Hello! After videos of Actors training set making, and makeup, we are here with another element of theatre, costume. It all begins with a Team discussion. किसी भी प्ले को शुरू करने से पहले उस प्ले के सारे डिपार्टमेंट्स, लाइट, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, पूरी टीम को, सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर को एक सिमिलर ग्राउंड पर आना होता है। ये ग्राउंड कैसे डिसाइड होता है? ये ग्राउंड डिसाइड होता है प्ले के सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट को समझने से, उसके प्लॉट, थीम और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से। हमारा अगला प्ले है द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा बाय फेडरिको गार्सिया लोरका। तो ये चीजें सबसे पहले हाई लेवल पर डील करता है डायरेक्टर, उसकी बातों हमें ब्रीफ करता है कि उसका क्या कंसेप्ट है, उसका क्या आइडिया है नाटक को लेके। उसके बाद आता है कि उसके उस प्ले का फॉर्म क्या होगा, किस फॉर्म में नाटक होगा। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम शुरू कर देते हैं। डिस्कशन में डायरेक्टर ने हर डिपार्टमेंट को एक बजट दिया है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट्यूम का बजट डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ते हैं ताकि हम प्ले के आइडिया और फॉर्म को लेकर और क्लियर हो जाएं। अगला काम होता है उस स्क्रिप्ट में, कई बार स्क्रिप्ट में पहले पन्ने पर उसके कास्टिंग क्रेडिट होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें नहीं है तो आप पहले सारे कैरेक्टर लिख लोगे, कल सारे कास्ट के नाम। उसके बाद आप देखो किन के कॉस्ट्यूम आपको बनाने हैं, कौन से वो कैरेक्टर्स उस नाटक में डायरेक्टर रखने वाला है और कौन से नहीं रखने वाला। अब हम कॉस्ट्यूम के लिए रेफरेंसेस सर्च करेंगे। रेफरेंसेस से हमें एक बेसिक आइडिया मिलता है कि फ्यूचर में हमारे कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स कैसे दिखने वाले हैं। जितने ज्यादा रेफरेंसेस हमारे पास होंगे, फाइनल कॉस्ट्यूम उतना बेटर बन पाएगा। अलग अलग रेफरेंसेस में से हम डिजाइन्स और पैटर्न्स पिक करके, जैसे किसी का नेक का पैटर्न, किसी का स्लीव का पैटर्न पिक करके एक रफ स्केच तैयार करते हैं। इन स्केचेस को लेकर सबसे पहले हम समागम के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में जाते हैं। हर थिएटर ग्रुप का अपना एक कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर कुछ ड्रामा की कॉस्ट्यूम्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। अगर इनमें से हमें कुछ मैचिंग मिलता है तो हम उसे पिक कर लेते हैं और बाकी चीजों के लिए हम मार्केट जाते हैं। मार्केट में सबसे पहले हम रेडीमेड या स्टिच्ड कॉस्ट्यूम सर्च करते हैं, क्योंकि स्टिच्ड कॉस्ट्यूम कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव मिलती हैं। पर स्टिच्ड कॉस्ट्यूम ना मिलने पर वी गो फॉर अनस्टिच्ड फैब्रिक। कई बार हम अपने पर्सनल क्लोथ्स में से भी कुछ कॉस्ट्यूम के लिए चुन लेते हैं, जैसे कि मम्मी की पुरानी साड़ी या हमारा कोई बड़ा दुपट्टा, या कुछ भी ऐसा जिसे हम कॉस्ट्यूम में यूज कर सकें। इससे हमारा बजट नहीं बिगड़ता। बिकॉज वी लिव इन अ स्मॉल टाउन लाइक जबलपुर, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। और इन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस में हमें कॉस्ट्यूम तैयार करने होते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए। हमारे फाइनल डिजाइन्स के अकॉर्डिंग हम मार्केट में फैब्रिक ढूंढते हैं, मटेरियल और कलर कॉम्बिनेशंस के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं। अब इन फैब्रिक्स के स्कॉचेस लेकर हम टेलर के पास जाते हैं। अब हम एक्टर्स के साइज और हमारी कॉस्ट्यूम के डिजाइन के अकॉर्डिंग टेलर से फैब्रिक की लेंथ, पैटर्न और टेक्सचर डिस्कस करते हैं। इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम होने पर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खोजते हैं, जैसे किसी फैब्रिक का मटेरियल सूटेबल न होने पर मटेरियल चेंज करना, कोई सर्टेन कलर अनअवेलेबल होने पर उस कलर को डाई करवाना। इन सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस पर जाने से हमारा बजट भी ऑल्टर करता है, इसलिए हमें दोबारा से रीबजटिंग करनी होती है और फाइनली हम फैब्रिक परचेज करने जाते हैं। कई बार हम सिमिलर फैब्रिक और कलर से सारी कॉस्ट्यूम बनवाते हैं, पर कैरेक्टर्स की आइडेंटिटीज एक दूसरे से अलग होती हैं और नाटक में वो कई सीन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम कॉस्ट्यूम्स में भी हर कैरेक्टर के मूड के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक डिजाइन्स या पैटर्न्स रखते हैं जो उनकी आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट और हाईलाइट करते हैं। अब सारे मटेरियल और एक्टर्स के साथ टेलर के पास फाइनल साइज देने के लिए जाते हैं। साइज देते वक्त हम ये खास ख्याल रखते हैं कि एक्स्ट्रा मार्जिन्स छूटे हों, ताकि फ्यूचर में एक्टर्स चेंज होने पर भी सेम कॉस्ट्यूम को ही थोड़े से ऑल्टरेशन के साथ दोबारा यूज किया जा सके। क्योंकि प्ले की कॉस्ट्यूम्स हमारे रूटीन कपड़ों से बहुत अलग होती हैं, इसलिए हमें टेलर के हर स्टेप का फॉलो अप लेते रहना चाहिए ताकि स्टिचिंग में कोई एरर ना हो। और अब हमारी कॉस्ट्यूम्स बन चुकी हैं। ये हमारे प्ले के ड्रीम सीक्वेंस की कॉस्ट्यूम्स हैं और बाकी सीन्स की कॉस्ट्यूम्स अभी बन रही हैं। फर्स्ट ट्रायल करने के बाद हम कॉस्ट्यूम्स को कुछ फर्दर ऑल्टरेशंस के लिए भेजेंगे और इन कॉस्ट्यूम्स के साथ एक फुल अटायर वीडियो भी आपके साथ हम जल्दी शेयर करेंगे।
We will be waiting for your reviews in the comment section.